दीनदयाल जी जिस प्रकार से उनका श्रेष्ठ जीवन था, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एक स्थान के जनसंघ कार्यकर्ता को अपने ही सहयोगियों से बहुत सारी शिकायतें थी। उसको लगा कि मैं दीनदयाल जी को अपनी यह शिकायतें बताता हूँ और वो मेरा इसका समाधान करेंगे। ऐसा सोचकर वो दीनदयाल जी के निवास पर दिल्ली में आया और जैसे ही उनके निवास स्थान में अंदर घुसा तो वहाँ उसने कहा कि मुझे दीनदयाल जी से मिलना है। वो दीनदयाल जी को जानता नहीं था। दीनदयाल जी स्वयं कोई टूटी ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो मुड्ढा है, उस पर आप बैठिए। थोड़ी देर बाद में वो जो काम कर रहे थे वो काम करके हाथ धो करके वो उस कार्यकर्ता के सामने आकर के दूसरे मुड्ढे पर बैठे और उन्होंने कहा परिचय पूछ करके कि बोलिए किस काम से आप पधारे हैं। तो उस कार्यकर्ता ने से कहा कि अब मुझे दीनदयाल जी से मिलना है। दीनदयाल जी ने कहा कि मैं ही हूँ दीनदयाल, आप बोलिए क्या काम है। तो उस कार्यकर्ता ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, कोई शिकायत मेरे मन में नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय मंत्री, संगठन मंत्री, ऐसा व्यक्ति वो अपने घर के लॉन की टूटी खुद साफ कर रहा है, यह देख करके अब मेरे मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति भी कोई शिकायत नहीं है। राजस्थान सरकार ने उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और हम सबको प्रेरणा देने के लिए ऐसा एक स्थान विकसित किया गया है जिनमें दीनदयाल जी के जीवन के बारे में सारा दर्शन उनका हमको ध्यान में आता है। ऐसा यह एक स्मारक बनाया है कि ऐसा दीनदयाल जी का जीवन था। कुछ अंशों में उस विचार को जीने वाले एक राजनेता जगत प्रकाश जी नड्डा, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, उनका वर्चुअल उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। मैं आप सभी महानुभावों से, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, विशेषकर तरुणाई से यह आह्वान करता हूँ, ऑनलाइन उस कार्यक्रम में जुड़ें। आगामी 25 सितंबर को सायंकाल 5 बजे यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में वर्चुअल अवश्य जुड़िए।